हेलो गाइस। जो आज की वीडियो है वो बड़ी शानदार होने वाली है क्योंकि जो आज मैं रिक्रूटमेंट लेके आया जिसका वीडियो मैं लेके आया हूँ। हाँ, इसमें आपका एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्टली मेरिट लिस्ट पे आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो जो आज नोटिफिकेशन है वो रेलवे की तरफ से है। मेरे पास अभी दो नोटिफिकेशंस हैं। एक तो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की तरफ से और है दूसरी साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से। ठीक है, पहले हम देखते हैं नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे कि उन्होंने कौन से पोस्ट निकाले हैं और कितने पोस्ट निकाले हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए चलो हम चलते हैं, देखते हैं कि आज की रिक्रूटमेंट क्या है। देखो, इन्होंने पहले हम देखते हैं नोटिस नंबर है 3/222, डेटेड 30/12/2022। और एप्लीकेशन डेट स्टार्ट कब से होने वाली है? स्टार्टिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 10 जनवरी 2023 और क्लोजिंग डेट है 10/2/2023। ओके, तो फिर हम आगे देखते हैं। मतलब जो ये फॉर्म्स हैं ये आपको खाली ऑनलाइन ही सबमिट करने होंगे, ऑफलाइन नहीं चलेगी इसके। ठीक है, तो मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे सिलेक्शन होगा? सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट। जो मैंने आपको अभी बोला कि मेरिट लिस्ट पे ही आपकी सिलेक्शन होगी। In respect of all candidates who apply against the notification and merit list will be prepared for the purpose on the basis percentage of marks। ठीक है, जो जो भी आपके टेंथ के मार्क्स होंगे या आईटीआई के जो मार्क्स होंगे उसी के बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होगी। ठीक है, अगर किसी दो बच्चों के मार्क्स सेम होंगे तो उस टाइम पे जिसकी एज ज्यादा होगी उसी की सिलेक्शन होगी। ठीक है, तो देखते हैं हम आगे नोटिफिकेशन में उन्होंने क्या कौन कौन सी रिक्रूटमेंट रखी है, किस किस चीज की रिक्रूटमेंट है। ठीक है, पहले उनने यूनिट्स निकाले हैं, कौन कौन से यूनिट्स में ये रिक्रूटमेंट है। डिवीजन रेलवे मैनेजर ऑफिस में है, डिवीजन रेलवे मैनेजर ऑफिस बीकानेर, डिवीजन रेलवे मैनेजर ऑफिस जयपुर जोधपुर या बीटीसी कॉलेज अजमेर अजमेर। ठीक है, इनके लिए उन्होंने नोटिफिकेशन निकाली है। तो पोस्ट कौन कौन से हैं, जो भी इनके ट्रेड्स हैं हम ट्रेड्स चेक करेंगे। एक तो है इलेक्ट्रिकल कोचिंग या इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल कारपेंटर, पेंटर, मेसन, पाइप फिटर, फिटर कारपेंटर, डीजल मैकेनिक्स। तो इन्होंने इनको मतलब ओपन मेरिट में 13 इसके हैं। इलेक्ट्रिकल के ओबीसी के 8 हैं, एससी के 4 हैं, एसटी के 2 हैं, ईडब्ल्यूएस के 3 हैं। टोटल में 30 इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चाहिए जो भी इलेक्ट्रिकल आईटीआई से होंगे। ये रिजर्व के लिए है, टोटल में एक। ठीक है, एलडी के लिए जो भी मतलब फिजिकल चैलेंज्ड होते हैं कोई। तो ऐसे ही उन्होंने सबकी मतलब रिक्रूटमेंट्स रखी हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल में 30, इलेक्ट्रिकल टीआरडी में टोटल में 40, कारपेंटर के लिए 25, पेंटर के लिए 20, मैसन के लिए 30, पाइप फिटर के लिए 20, फिटर के लिए 50, कारपेंटर के लिए 25, डीजल मैकेनिक्स के लिए 143। टोटल में 413 पोस्ट हैं। ठीक है, और उसमें से 13 अलग प्लस पोस्ट हैं जो कि डिसेबल्ड होते हैं उनके लिए। ठीक है, और जो डीआरएम ऑफिस बीकानेर के लिए है उनके लिए अलग पोस्ट हैं। ठीक है, उनको चाहिए इलेक्ट्रिशियन, फिटर और वेल्डर या गैस एंड इलेक्ट्रिक। ठीक है, जो भी मतलब इलेक्ट्रिक या गैस वेल्डिंग जो करते होंगे, पर उनके लिए मतलब आईटीआई की सर्टिफिकेट जरूरी होनी चाहिए। इन्होंने टोटल पोस्ट निकाले हैं 423 और डिसेबल्ड के लिए रिजर्व्ड हैं 13। ओके, क्वालिफिकेशन आईटीआई पास और रिलेवेंट टू बी एलिजिबल फॉर द कंसल्टेशन या 10th 12th होना चाहिए। ठीक है, एक तो 10th 12th होना चाहिए और या 10th या 12th प्लस आईटीआई सर्टिफिकेट। ओके, और डीआरएम ऑफिस जयपुर इनके लिए भी यही चाहिए। मैकेनिकल फिटर या टेक्नीशियन सिग्नल, इलेक्ट्रिकल पावर पावर इलेक्ट्रिशियन या इलेक्ट्रिशियन ट्रैक्शन। ठीक है, इनके टोटल पोस्ट हैं 494 और रिजर्व के लिए टोटल में 15 है। जो भी डिसेबल्ड है इनके लिए भी यही क्वालिफिकेशन चाहिए, आईटीआई पास। ठीक है, जोधपुर के लिए भी यही ऐसे ही नोटिफिकेशन निकाली है। जोधपुर के लिए टोटल में पोस्ट हैं 404 और डिसेबल्ड के लिए 13। इनके लिए भी क्वालिफिकेशन आईटीआई ही चाहिए। ठीक है, 10th और आईटीआई, 12th और आईटीआई। ठीक है, और बीटीसी कॉलेज अजमेर के लिए फिटर वेल्डर पेंटर टोटल पोस्ट कितने हैं 98, डिसेबल्ड के लिए 2 और क्वालिफिकेशन आईटीआई
प्लस 10th और 12th। ओके। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के लिए इलेक्ट्रिशियन चाहिए, कितने चाहिए? 28। और डिसेबल्ड 8 चाहिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन सेम। बीटीसी लोको अजमेर, इनके लिए 265 पोस्ट हैं, ठीक है। डीएसएल मैकेनिक्स, फिटर, वेल्डर। और रिजर्व्ड हैं दो डिसेबल्ड के लिए, और क्वालिफिकेशन सेम आईटीआई। और प्लस है कैरियर वर्कशॉप बिगिनर, फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, पोस्ट हैं 31। और रिजर्व्ड के लिए एक है, क्वालिफिकेशन सेम आईटीआई। ओके। और फिर है जोधपुर के लिए फिटर, कारपेंटर, वेल्डर, पेंटर, मैकेनिक्स, मशीन टूल मेंटेनेंस, मैकेनिस्ट। ओके। टोटल पोस्ट है 70 और रिजर्व्ड है टोटल में 1। और क्वालिफिकेशन सेम आईटीआई। जो भी डिसएबल्ड है उनकी मतलब रिजर्व्ड है, सबकी सब स्लॉट्स में रिजर्व्ड हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है? 15 साल से ज्यादा होना चाहिए और 24 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये कब मेंशन किया जाएगा? मतलब 10 to 2023 तक 24 ही आना चाहिए, 24 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक है। और SC ST के लिए जो SC ST है उनके 5 साल की रिलैक्सेशन है। और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 साल की रिलैक्सेशन है, ठीक है। और जो डिसेबल्ड है उनको 10 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी। उसके बाद है एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन और उनके बच्चों के लिए भी है, या खुद अगर होंगे उनके लिए भी है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? मस्ट है पास 10th, 10th होना चाहिए। और इट्स इक्विवेलेंट अंडर 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम, और 12th होना चाहिए, ठीक है। विद मिनिमम 50% मार्क्स, कम से कम 50% मार्क्स से ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। और क्या बोला है? ऑल्सो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, मतलब आईटीआई की कोई सर्टिफिकेट होनी चाहिए किसी भी ट्रेड में, ठीक है, जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। पेमेंट ऑफ फीस ऑनलाइन होगा, 100 रुपये फी होंगे ठीक है। और जो SC ST होंगे और डिसेबिलिटीज होंगे उनके लिए फी नहीं है। ओके। हाँ, पेमेंट जो है मतलब फी जो है वो ऑनलाइन ही रहेगा। और फिर स्टैंडर्ड फिटनेस फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, जो डिसेबिलिटीज है उनको मतलब कौन कौन सी डिसेबिलिटीज वहाँ वर्क करेंगी, कौन कौन सी डिसेबिलिटी के लिए वो एग्रीमेंट है, तो किन को वो लेंगे और किन को नहीं लेंगे, उनका लिस्ट दिया हुआ है। मैकेनिकल डीजल्स, उनमें चाहिए अपर लिम्ब पार्शली डैमेज, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर, ठीक है। या इलेक्ट्रिशियन है, इसमें उन्होंने बोला है पार्शली लोअर लिम्ब कैंडिडेट्स कैन अकोमोडेटेड, या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक विदाउट लेग्स और लेग, दोनों में से कुछ भी हो, या दोनों टांगे नहीं होंगी वो भी चलेंगे, ठीक है। ऐसे ही उन्होंने और भी कुछ इनमें कंडीशन रखी हैं। विजुअल इम्पेयर्ड, लो विजन के लिए, हेयर इम्पेयर्ड, मल्टीपल डिसेबिलिटीज। हाउ टू अप्लाई? अब हम देखते हैं कि हमने अप्लाई करना कैसे। हमने तो देख लिया कि कौन कौन से पोस्ट निकले हैं, किस किस ट्रेड में है और कितनी वैकेंसीज हैं। तो हम अब अप्लाई करेंगे कैसे? हमने क्या करना है, पहले हमें इस साइट पे जाना है, ठीक है। www.rrejjaipur.in, ठीक है। हमने इसी साइट पे जाना है। एक मिनट, हाँ, www.rrcjaipur.in, इस साइट पे जाना है। फिर वहीं से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। वहाँ आपको आधार कार्ड चाहिए होगा, या वहाँ पे फिर आपको या एनरोलमेंट, जिसके पास आधार कार्ड नहीं होगा उसको एनरोलमेंट जो भी होता है, एनरोलमेंट आईडी, वो चाहिए होगी। और मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और 12th सर्टिफिकेट, और डीओबी भी चाहिए, ठीक है। और फोटो चाहिए, ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर। वहाँ पे आपको जब अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे तो अपना डिटेल्स अच्छे से भर दीजिएगा, कोई करेक्शन, क्योंकि कोई करेक्शन फॉर्म फिर नहीं निकलने वाला है डायरेक्टली, मतलब फिर सिलेक्शन लिस्ट निकलने वाला है। Candidates had to keep print out of their online application. If found eligible, he or she will be called for document verification. जब भी इसका सिलेक्शन लिस्ट निकलेगा तो उसके बाद आपको ये सब सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं और हार्ड कॉपी भी साथ रखनी है, क्योंकि आपको फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड में फोटोग्राफ, सॉफ्ट कॉपी फोटोग्राफ, मतलब फोटोग्राफ चाहिए, ठीक है। कितना चाहिए? 3.5 x 3.5 सेंटीमीटर। और सिग्नेचर चाहिए, और जो फोटो होगा वो 100 dpi मतलब स्कैन हुआ होना चाहिए, ठीक है। और साइज सिग्नेचर का 20 kb to 70 kb। ओके। और 20 kb to 30 kb, सॉरी, सिग्नेचर के लिए। और लास्ट डेट रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन,
ये लिखा है अप टू 10 to 23, उससे उसके बाद नहीं होना चाहिए, बस खाली वही लास्ट डेट होगा। ट्रेनिंग की स्टाइपेंड देखो इन्होंने लिखा लिखा है कि ट्रेनिंग कैसी होगी। ट्रेनिंग पीरियड एंड स्टाइपेंड विल बी एज पर एक्सटेंट रूल्स एंड डायरेक्टिव्स इशूड बाय द रेलवे बोर्ड फ्रॉम द टाइम टू टाइम। वो आपको मतलब अगले नोटिफिकेशन में पता चल जाएगा कि ट्रेनिंग कैसी होगी और कितना स्टाइपेंड मिलेगा, ठीक है। एग्रीमेंट ऑफ ट्रेनिंग, उस टाइम पे आपको एग्रीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। बिफोर कॉन्सेप्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन दैट डिजाइन designated trade, the selected candidate, or if she is a minor, then his guardian has to enter into a contract of apprenticeship with the employer, ठीक है। अगर कोई माइनर होगा उस टाइम पे उनके पेरेंट्स ही उनका एग्रीमेंट देंगे, ठीक है। मेडिकल फिटनेस या हेल्प डेस्क, अगर कोई मतलब आपको प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म भरने में, कोई टेक्निकल इशू आ रहा है, तो आप हेल्प डेस्क को कॉल करके या उनको मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। ये नोटिफिकेशन में आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, आप वहां से भी बस आगे मतलब सारा पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये है फॉर्म इनका, एग्रीमेंट प्लस बाकी सब जो भी फॉर्म है इनका, डिक्लेरेशन, और दिया है उन्होंने एसेट सर्टिफिकेट, ठीक है, इकोनॉमिक पीवी कर जो होंगे। और ये है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फॉर द स्टैंड ऑफ फिजिकल फिटनेस, ठीक है, फिजिकल सर्टिफिकेट होंगे ये। कार्डियोवेस्कुलर, और ये है नेम एड्रेस ऑफ मेडिकल अथॉरिटी, मतलब जिसने सर्टिफिकेट इशू करी है, नेम एड्रेस ऑफ द मेडिकल अथॉरिटी सेम। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ये है नेम एंड एड्रेस ऑफ इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल सर्टिफिकेट, जिस मतलब जिस हॉस्पिटल से आपको सर्टिफिकेट मिलेगी डिसेबिलिटीज की। बस ये फिलहाल। अब हम दूसरी नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। ये है साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से। इसकी ओपनिंग डेट है जब मतलब आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, वो है 30/12/2022। मतलब आप आज से ही अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कल इसकी ओपनिंग डेट रही है। और लास्ट डेट है इसका 29 जनवरी 2023, ठीक है। इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दे के रखी हैं, आपको इस साइट पे जाना है www.scr.indianrailways.gov.in। वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करनी है, अपना आधार, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर देना है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जब पूरी होगी उसके बाद आपको अप्लाई करना है, जिस भी ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने साउथ सेंट्रल रेलवे जुरिस्डिक्शन के लिए मतलब कुछ मतलब जहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है, फिर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट, ऑल डिस्ट्रिक्ट, मतलब किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप जा सकते हैं, ठीक है। उन्होंने ऑलरेडी जस्ट लाइक महाराष्ट्र में इन्होंने दे के रखा है, चंद्रपुर, लथुर, बीड, औरंगाबाद, अकोला, ठीक है। ऐसे ही मतलब उन्हें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। अब हम देखते हैं कि उन्होंने मतलब कौन कौन से ट्रेड्स में पोस्ट रखे हैं, या कौन कौन से ट्रेड्स हैं, या कौन से यूनिट्स हैं। टोटल में इनके 35 यूनिट्स हैं। और जस्ट लाइक पहला यूनिट है इनका कैरेज वर्कशॉप, सेकंड है इलेक्ट्रो लोको शेड, इलेक्ट्रिक मेंटेनेंस, मतलब अलग अलग लोकेशंस पर भी है, मतलब अलग अलग यूनिट्स जो है इनके। टीआरडी है, सीएनडी डिपॉट, किचिगुड़ा, डीजल लोको शेड, मोलाली। ऐसे इन्होंने टोटल में 35 यूनिट्स दे के रखे हैं। और ट्रेड कौन कौन सा है, एसी मैकेनिक्स, कारपेंटर, डीजल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स, फिटर, मैकेनिस्ट, मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस, मिलराइट मेंटेनेंस, पेंटर एंड वेल्डर। टोटल में इनके पोस्ट हैं 4103, ठीक है। उनमें से एससी के लिए है 608, एसटी के लिए है 302, ओबीसी के लिए है 1103, ईडब्ल्यूएस के लिए है 405, और ओपन मीट के लिए है 1685, ठीक है। तो आपको मतलब वैसे ही सेम करना है, जो मैं ऊपर उन्होंने साइट दे के रखी थी, जो लिंक दे के रखी है उस पे अप्लाई करना है। और मैं ये आपको लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी मतलब डायरेक्टली जा सकते हैं। आप फिर टेलीग्राम पे जाने की जरूरत नहीं है। और टेलीग्राम पे भी पूरी नोटिफिकेशन दे दूंगा, जिससे आपको पता चलेगा। आप कुछ और भी पढ़ना है इस नोटिफिकेशन से तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन है 10th और 12th विद 50% मार्क्स, ठीक है। और प्लस आईटीआई सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करनी जरूरी है, ठीक है। देखो इन्होंने साथ में यहाँ एजुकेशन मतलब
ट्रेड के हिसाब से इन्होंने दे दिया है कि मतलब एजुकेशन कितनी चाहिए। एसी मैकेनिक्स के लिए 10th चाहिए, और 50% एग्रीगेट मार्क्स प्लस आईटीआई मैकेनिक सर्टिफिकेट, ठीक है। कारपेंटर के लिए भी 10th और आईटीआई सर्टिफिकेट, डीजल मैकेनिक्स के लिए सेम, सबों के लिए बिल्कुल सेम है, 10th होना चाहिए और आईटीआई सर्टिफिकेट होनी चाहिए, उसी ट्रेड की सर्टिफिकेट जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एलिजिबल कंडीशंस क्या है, उन्होंने बोला है मिनिमम 50 ईयर्स का होना चाहिए और मैक्सिमम 24 ईयर्स। एज ऑन डेट कब तक, 30/12/2022। और एस सी एस टी ओबीसी एंड एनसीएल 5 साल की रिलैक्सेशन दे के रखी है, और 3 साल ओबीसी एनसीएल के लिए, ठीक है। और जो कोई डिसेबिलिटीज कोई होगा उनके लिए 10 साल की रिलैक्सेशन है, ओके। उसके बाद एक्स सर्विसमैन, उनके लिए भी रिलैक्सेशन, देयर विल बी नो अपर एज रिलैक्सेशन। जो एक्स सर्विसमैन होगा उनके लिए कोई अपर रिलैक्सेशन नहीं होगी, ठीक है। आगे देखते हैं अकॉर्डिंग टू एलिजिबल डेट्स ऑफ बर्थ, ठीक है। ओपन मेट के लिए डेट इन्होंने मतलब दे के रखी है 30/12/1998 टू 30/12/2007, मतलब इसी के बीच में पैदा हुआ होना चाहिए, उससे पहले या उसके बाद के नहीं चलेंगे, ठीक है। ऐसी सबके हैं, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा, इन्होंने क्या बोला है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप हैड ऑर्गेनाइज अप्रेंटिसशिप मेला, ठीक है। 21/4/2022 टू एंगेज कैंडिडेट्स एज अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस एक्ट, ठीक है, 1961। मतलब बिल्कुल सेम इनका भी यही प्रोसीजर होगा कि मतलब जिन्होंने अप्लाई करा है 10th और या 12th बेसिस पे, और प्लस आईटीआई सर्टिफिकेट, जिनकी जो उनके मार्क्स होंगे उसी का मेरिट लिस्ट निकलेगा, उसी के बेसिस पे उनका सिलेक्शन लिस्ट निकलेगा। तो आपको फिर खुद पता चलेगा कि मतलब सिलेक्शन किस किस की हुई है। देखो यहाँ पे उन्होंने साफ साफ लिखा है देयर विल बी नो रिटन टेस्ट और वाइवा, कोई भी रिटन टेस्ट नहीं होगा, कोई वाइवा नहीं होगा, ठीक है। ट्रेनिंग स्टिपेंड वो आपको मतलब फिर पता चल जाएगा जब आप अप्लाई करेंगे, उसके बाद ही ये मतलब डिस्क्लोज करेंगे अपना ये स्टाइपेंड कितना होगा, ठीक है। कैटेगरीज और डिसेबल्ड हु कैन अप्लाई फॉर, ठीक है, ये मतलब डिसेबिलिटीज की वो कंडीशंस होते हैं, एलडीसी पीएलसी डीडब्ल्यू, अलग अलग है इनके, ठीक है। आपको फिर से बताऊंगा, आपको मतलब इसी साइट पे आना है जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, www.scr.indianrailways.gov.in। वहीं पे आप अपना फॉर्म भरेंगे, वहां पे अपना मोबाइल नंबर, ईमेल और अपनी डिटेल्स फिलअप करेंगे, और 100 रुपीज का फीस रहेगा, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट नेट बैंकिंग एसबीआई और क्रेडिट कार्ड एसबीआई यूपीआई, ठीक है। और बाकी में नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम लिंक में टेलीग्राम पे दे दूंगा, और प्लस लिंक भी सब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में अगली नई रिक्रूटमेंट के साथ। तब तक आप ये फॉर्म भर दीजिए और इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन भी हो जाएगी इसमें। चलो ओके, खुदा हाफिज।